वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं आज, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे वाक्य। जी हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे छोटे छोटे वाक्य जो होते हैं, जिनको रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य बेसिकली ये हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी आप अंग्रेजी बोलना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। 2 या 3 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। बहुत ही आसान होता है इनको याद करना। रोजमर्रा के होते हैं, यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग इनका इस्तेमाल जरूर से जरूर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज ढेर सारे छोटे छोटे वाक्य लेकर के आई हूँ, समझ लेते हैं इनका मतलब और आप बताइए इनमें से कौन सा वाक्य आप आज से, अभी से, इसी वक्त से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसे ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला वाक्य है मान जाओ ना। किसी को मनाते हैं तो क्या बोलते हैं? मान जाओ ना, इतना गुस्सा क्यों हो, मान जाओ ना। तो आप क्या बोलेंगे? प्रिटी प्लीज। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। मान जाओ ना, प्रिटी प्लीज। कृपया सहमत हो जाएं या कृपया सहमत हो, यानी कि प्लीज अग्री। प्लीज अग्री, कृपया सहमत हो। प्लीज अग्री, कृपया सहमत हो। प्लीज अग्री। इतना भाव क्यों खाते हो? वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। इतना भाव क्यों खाते हो? वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। या फिर अगर आपको बोलना हो कि ज्यादा भाव मत खाओ, सो डोंट एक्ट प्राइसी। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट प्राइसी। या तुम इतना भाव क्यों खाते हो, या इतना भाव क्यों खाते हो? वाई डू यू एक्ट सो प्राइसी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। यह कब हुआ? यह कब हुआ? When did it happen? यह कब हुआ? When did it happen? यह कब हुआ? When did it happen? आपका ध्यान कहाँ है? Where is your attention? 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 तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? तुम इतना क्यों शर्माते हो? Why do you blush so much? वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? By the way, what are you doing right now? वैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? By the way, what are you doing right now? और अगर आपको सिर्फ पूछना हो कि अभी आप क्या कर रहे हैं, सो आप सिंपली पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। लेकिन वैसे या बाय द वे का इस्तेमाल कॉन्वर्सेशन को चेंज करने के लिए होता है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर हटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। Don't voice your frustration on me. अपनी भड़ास मेरे पे मत निकालो। Don't voice your frustration on me. मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। I don't like your banal talks. घिसी पिटी बातें हिंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का हम लोग। घिसी पिटी बातें, रटी रटाई बातें, है ना, वही पुरानी बातें। क्लियर? तो अब आप इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? बैनल टॉक्स, इनको कहते हैं बैनल टॉक्स। घिसी पिटी बातें, बैनल टॉक्स। रटी रटाई बातें, एक ही बात है, घिसी पिटी बात, रटी रटाई बात, बैनल टॉक्स। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। आई डोंट लाइक योर बैनल टॉक्स। मुझे तुम्हारी घिसी पिटी बातें नहीं सुननी। आई डोंट लाइक योर बैनल टॉक्स।
इस मामले को मजाक में ना लें. डू नॉट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड. इस मामले को मजाक में ना लें. डू नॉट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड. इस मामले को मजाक में ना लें. डू नॉट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड. ये तो बस शुरुआत है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. ये तो बस शुरुआत है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. ये तो बस शुरुआत है. इट इज जस्ट द बिगिनिंग. बिगिनिंग मतलब शुरुआत होता है. क्लियर. बढ़ते हैं आगे. आपने सारी हदें पार कर दी. यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स. आपने सारी हदें पार कर दी. यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स. आपने सारी हदें पार कर दी. यू क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स. आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. हम लोग दो तरीके से बात करते हैं ना, कि आपने सारी हदें पार कर दी, या किसी पर्टिकुलर इंसान को पॉइंट आउट करने के लिए क्या बोलते हैं कि आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स. आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स. आपने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं. यू हैव क्रॉस्ड ऑल योर लिमिट्स. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. जोर से बोलो. स्पीक अलाउड. जोर से बोलो. स्पीक अलाउड. जोर से बोलो. भोजन को परोसो. सर्व द फूड. खाना लगाओ. जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, अरे खाना लगाओ, मतलब वही है सर्व द फूड. या भोजन को परोसो या भोजन को परोसें. सर्व द फूड. क्लियर है. बढ़ते हैं आगे. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट फेवर मी. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. डोंट मेक एक्सक्यूजेस. समय की नाजुकता को समझें. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. अंडरस्टैंड मीन्स समझना. डेलिकेसी मीन्स नाजुकता, है ना, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन में डेलिकेसी होती है. कोई क्रिटिकल सिचुएशन के टाइम पे इस वर्ड को यूज करते हैं. समय की नाजुकता को समझें. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. समय की नाजुकता को समझें. अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम. अपने बालों में कंघी करो. कॉम्ब योर हेयर. अपने बालों में कंघी करो. कॉम्ब योर हेयर. अपने बालों में कंघी करो. कॉम्ब योर हेयर. समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. मुझे गुस्सा मत दिलाओ. डोंट मेक मी एंग्री. उसे समय लेने दो. लेट हिम टेक टाइम. उसे समय लेने दो. लेट हिम टेक टाइम. उसे समय लेने दो. लेट हिम टेक टाइम. मैं परेशानी में हूं. आई एम इन ट्रबल. मैं परेशानी में हूं. आई एम इन ट्रबल. मैं परेशानी में हूं. आई एम इन ट्रबल. इसे अपने पास रखो. कीप इट विथ यू. इसे अपने पास रखो. कीप इट विथ यू. इसे अपने पास रखो. कीप इट विथ यू. इसे वापस रखो. कीप इट बैक. इसे वापस रखो. कीप इट बैक. इसे वापस रखो. कीप इट बैक. इसे नीचे रखो. कीप इट डाउन. इसे नीचे रखो. कीप इट डाउन. इसे नीचे रखो. कीप इट डाउन. मैंने उसे रख लिया. आई केप्ट इट. मैंने उसे रख लिया. आई केप्ट इट. मैंने उसे रख लिया. आई केप्ट इट. मुझे वहां पहुंचा दो. गेट मी देयर. मुझे वहां पहुंचा दो. गेट मी देयर. मुझे वहां पहुंचा दो. गेट मी देयर.
मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। मुझसे वहां मिलना, मीट मी देयर। इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। अगर आपको सिंपली बोलना हो गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? उतर जाओ, उतर जाओ। जैसे गेट ऑफ द बेड, बेड से उतर जाओ। गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतर जाओ। लेकिन यहां पे क्या है? गेट इट ऑफ, इसे निकाल दें, गेट इट ऑफ। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इससे मुक्ति पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। इससे मुक्ति पाओ या इससे छुटकारा पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। इससे छुटकारा पाओ या इससे मुक्ति पाओ, गेट रिड ऑफ दिस। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। मुझे समझ आ रहा है, आई एम गेटिंग इट। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। दूर हो जाओ, गेट अवे। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। हिंदी में लिखें, राइट इन हिंदी। अगर आपको कोई और भाषा बोलनी हो तो हिंदी की जगह पे राइट इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखें। राइट इन बंगला, बंगाली में लिखें। राइट इन मराठी, मराठी में लिखें। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आप कुछ खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट समथिंग? आप कुछ खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट समथिंग? आप कुछ खाते क्यों नहीं? वाई डोंट यू ईट समथिंग? मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूं, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इन दिनों क्या हो रहा है? व्हाट्स अप दीज डेज? इन दिनों क्या हो रहा है? व्हाट्स अप दीज डेज? इन दिनों क्या हो रहा है? व्हाट्स अप दीज डेज? यहां कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? यहां कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? यहां कैसे आना हुआ? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? मैं आस पास था, आई वॉज अराउंड। मैं आस पास था, आई वॉज अराउंड। मैं आस पास था, आई वॉज अराउंड। सब ठीक है, ऑल वेल। सब ठीक है, ऑल वेल। मतलब आप पूछ रहे हैं किसी से हालचाल के बारे में। सब ठीक है, ऑल वेल। सब ठीक है, ऑल वेल। अपना सर मेरे कंधे पे मत रखो, डोंट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। या डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर। दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपना सर मेरे के कंधे पर मत रखो को आप क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? डू नॉट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। ये तो सीधे सीधे हो गया है ना। या फिर डू नॉट लीन योर हेड अगेंस्ट माई शोल्डर। क्लियर है? डू नॉट लीन योर हेड अगेंस्ट माई शोल्डर या डू नॉट पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कहाँ थे इतने दिनों से? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? कहाँ थे इतने दिनों से? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? कहाँ थे इतने दिनों से? वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ है? वेयर इज योर हाउस? मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। अपने पिता को मत सिखाओ, डोंट टीच योर फादर। मुझे आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स टुडे। मुझे आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक स्टडिंग मैथ्स टुडे।
मुझे आज मैथ्स पढ़ने का मन नहीं है. I don't feel like studying maths today. तुम किसी काम के नहीं. You are good for nothing. तुम किसी काम के नहीं. You are good for nothing. तुम किसी काम के नहीं. You are good for nothing. मैं निकम्मा हूं. I am good for nothing. मैं किसी काम का नहीं, मैं निकम्मा हूं. इस तरीके से क्या बन जाता है? I am good for nothing. I am good for nothing. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. मुझे यह मुश्किल लगता है. I find it difficult. मुझे यह मुश्किल लगता है. I find it difficult. मुझे यह मुश्किल लगता है. I find it difficult. वह अपने कमरे में रो रही थी. She was crying in her room. वह अपने कमरे में रो रही थी. She was crying in her room. वह अपने कमरे में रो रही थी. She was crying in her room. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. मैंने एक निर्णय लिया है. I have made a decision. मैंने एक निर्णय लिया है. I have made a decision. मैंने एक निर्णय लिया है. I have made a decision. यह जूता उसी का है. This shoe belongs to him. यह जूता उसी का है. This shoe belongs to him. यह जूता उसी का है. This shoe belongs to him. हमारी कॉलोनी में 20 परिवार हैं. Our colony has 20 families. हमारी कॉलोनी में 20 परिवार हैं. Our colony has 20 families. हमारी कॉलोनी में 20 परिवार हैं. Our colony has 20 families. उस पर विश्वास मत करो. Do not trust him. उस पर विश्वास मत करो. Do not trust him. उस पर विश्वास मत करो. Do not trust him. Trust मतलब विश्वास होता है. उसे अपना निर्णय लेने दे. Let him make his decision. उसे अपना निर्णय लेने दे. Let him make his decision. उसे अपना निर्णय लेने दें. Let him make his decision. क्लियर है? एक भी शब्द ना बोलें. Do not utter a single word. एक भी शब्द ना बोलें. Do not utter a single word. एक भी शब्द ना बोलें. Do not utter a single word. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. तुम खुद को क्या समझते हो? What do you think of yourself? तुम खुद को क्या समझते हो? What do you think of yourself? तुम खुद को क्या समझते हो? What do you think of yourself? तुम्हें एक बात बोलूं? Can I tell you one thing? तुम्हें एक बात बोलूं? Can I tell you one thing? तुम्हें एक बात बोलूं? Can I tell you one thing? जैसा आपको पसंद. As you like. जैसा आपको पसंद. As you like. जैसा आपको पसंद. As you like. मेरी कसम खाकर बोलो. Swear on me. मेरी कसम खाकर बोलो. Swear on me. मेरी कसम खाकर बोलो. Swear on me. अगर आपको बोलना हो कि भगवान की कसम खाकर के बोलो तो क्या बोलेंगे? Swear on God. ठीक है? तो जिसका भी बोलना होगा आप यहाँ पे मी के जगह पे उसको रिप्लेस कर देंगे. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? Why were you following me? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? Were you following me? तुम देखिए 2 तरीके का वाक्य बनता है यहाँ पे. तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे. अगर क्यों आ जाता है तो क्या हो जाएगा? Why were you following me? या फिर अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तुम मेरा पीछा कर रहे थे. Were you following me? तुम मेरा पीछा कर रहे थे. Were you following me? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. Are you spying on me? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. क्वेश्चन मार्क है. देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है. तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. Are you spying on me? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो. Are you spying on me? तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे. Why were you spying on me? तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे. Why were you spying on me?
तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? वाई वर यू स्पाइंग ऑन मी? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनी वंस हेल्प। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। मुझे अपना काम खुद करना पसंद है। आई लाइक टू डू माई वर्क माई सेल्फ। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू? अपना काम सही से करना सीखो। लर्न टू डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम सही से करना सीखो। लर्न टू डू योर वर्क प्रॉपरली। क्लियर है? तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। तुमसे मतलब नन ऑफ योर बिजनेस। असली बात पर आओ। कम टू द रियल पॉइंट। असली बात पर आओ। कम टू द रियल पॉइंट। असली बात पर आओ। कम टू द रियल पॉइंट। बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। तुम्हारा मूड खराब है। आर यू इन अ बैड मूड? तुम्हारा मूड खराब है। आर यू इन अ बैड मूड? तुम्हारा मूड खराब है। आर यू इन अ बैड मूड? अपना मूड ठीक करो। सेट योर मूड। अपना मूड ठीक करो। सेट योर मूड। अपना मूड ठीक करो। सेट योर मूड। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। आई विल टीच हिम अ लेसन। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मुझे समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। उसे समझाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। उसे समझाना बेकार है। इट इज यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम। वो तो बस अपने मन का ही करता है, या वो तो बस अपने मन की करता है। ही ओनली डज हिज माइंड। वो तो बस अपने मन की करता है। ही ओनली डज हिज माइंड। वह बस अपने मन का करता है। ही ओनली डज हिज माइंड। तुम बेकार में परेशान होते हो। यू आर अननेसेसरली अपसेट। तुम बेकार में परेशान होते हो। यू आर अननेसेसरली अपसेट। तुम बेकार में परेशान होते हो। यू आर अननेसेसरली अपसेट। लाइट चली गई है। लाइट इज गॉन। लाइट चली गई है। द लाइट इज गॉन। आराम से। टेक इट इजी। आराम से। टेक इट इजी। वो चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो चिल्लाने लगा। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग। थोड़ी शर्म कर लो। हैव सम शेम। थोड़ी शर्म कर लो। हैव सम शेम। थोड़ी शर्म कर लो। हैव सम शेम। ये हुई ना बात। दैट्स द वे। ये हुई ना बात। दैट्स द वे। ये हुई ना बात। दैट्स द वे। वो अजीब सी बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स। वो अजीब सी बातें करता है। ही टॉक्स स्ट्रेंज थिंग्स। मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? कल किसने देखा है? हु हैज सीन टुमारो?
कल किसने देखा है, हु हैज सीन टुमारो। कल किसने देखा है, हु हैज सीन टुमारो। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। आपकी उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव योर एज। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। गाड़ी आज मैं चलाऊंगा, आई विल ड्राइव द कार टुडे। पैर घसीट कर मत चलो, डू नॉट ड्रैग योर फीट। पैर घसीट कर मत चलो, डू नॉट ड्रैग योर फीट। पैर घसीट कर मत चलो, डू नॉट ड्रैग योर फीट। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। तुम अभी भी नींद में हो, आर यू स्टिल स्लीपी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ बिग डील फॉर मी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। जरूर कोई बात है, इट इज डेफिनेटली समथिंग। जरूर कोई बात है, इट इज डेफिनेटली समथिंग। जरूर कोई बात है, इट इज डेफिनेटली समथिंग। अपनी जुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग। अपनी जुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग। अपनी जुबान पर काबू रखो, कंट्रोल योर टंग। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। तुम कितने सुस्त हो, यू आर सो डल। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की जो सीरीज़ है वो बहुत सारी ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, तो सबको देखिए, बहुत ज़्यादा मदद होती है इनसे अंग्रेज़ी बोलने में। ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए अभी तुरंत, शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इसकी ज़रूरत है। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, यानी कि आप हमेशा जैसे बोलते हैं ना कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी किताब चाहिए, उसकी किताब चाहिए, तो लीजिए भाई, आप सबके लिए है किताब। बैक टू बैक लॉन्च करने वाली हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट से भरपूर, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तो आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की सीरीज जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि ये फ्री में एक स्पोकन इंग्लिश की पूरी कोर्स है जिसको देख करके आप आराम से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। करना क्या है, बस आपको मैसेज करना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। उसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, पता कर लीजिए कैसे आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक फुल कोर्स है। क्लास 1 क्लास 2 करते करते इसमें 60+ क्लास है, तो डेफिनेटली जाइए और देखिए क्लासेस कैसी हैं और आप कितना अब इससे सीख पाएंगे। चलिए, ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है तो आप इससे जरूर सीख जाएंगे, डोंट वरी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इस बात की करनी है कि कैसा कोर्स है, डाउट कैसे मिलेगा, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्लासेस कैसे आएंगे, होमवर्क कैसे चेक होंगे। सबसे जरूरी बात, अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स। बेसिक मजबूत होना भाई इंग्लिश ग्रामर में बड़ा जरूरी है, नहीं तो एडवांस समझ में नहीं आएगा। एडवांस
ग्रामर समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चंस तो नहीं बनने वाले हैं। तो बेसिक मजबूत होना यानी कि नींव का जो है वो मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आपको पता होगा बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो डेफिनेटली इस नंबर पर आप भी इंक्वायरी करके पता कर सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स जो एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड ग्रामर कोर्स है छोटे बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल के लिए है कोर्स। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से सामना तो जरूर होता होगा। और दोस्ती है या दुश्मनी इनसे, चलिए पता कर लेंगे। इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आखिर वो कौन सी जगहें हैं जहां पे आपसे मिस्टेक होती है, कैसे आप फुल स्कोर कर सकते हैं राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर में। राइटिंग सेक्शन मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी सिलेबस में है आपका वो सब इसमें आपको कवर कराया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। पूरी की पूरी सिलेबस इसमें आपको कवर कराई जाती है, चाहे आरसी हो, वोकैबलरी हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो आपका, वोकैबलरी हो आपका, ग्रामर हो आपका, क्वेश्चंस हो आपके, यानी कि सारी की सारी चीजों की बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ कराया जाता है। तो डेफिनेटली जल्दी से इंक्वायरी करना तो बनता है ना। इंक्वायरी करते वक्त बस ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ।